गुड इवनिंग गाइज। अब हम देख रहे हैं क्लास टेंथ मॉडल पेपर 2026। तो क्लास टेंथ का इंग्लिश का मैंने सुबह आपको बताया था पहले वीडियो में कि भाई इंग्लिश के अंदर जो सेक्शन 4 आएंगे ए बी सी और डी। ए सेक्शन के अंदर पहला क्वेश्चन जो है वो 2 पैसेज आएंगे, 6 नंबर का और 1 9 नंबर का। इसलिए मैंने अनसीन पैसेज को नहीं लिया है क्योंकि अनसीन पैसेज का लेने से कोई मतलब नहीं। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है पैसेज का, उसको छोड़ करके अब हम ले रहे हैं सीधा सेक्शन बी। यानी ए सेक्शन में तो केवल 2 पैसेज आएंगे, बी सेक्शन राइटिंग का होगा और वो 12 नंबर का होगा। उसमें 3 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, अर्थात 2 में से कोई एक करना। तो आज यहां हम देख रहे हैं अथवा का और में क्या है, ईमेल। यानी एक लेटर आएगा और एक ईमेल आएगा, दोनों में से आपको कोई एक करना है। ईमेल बहुत इजी होता है, लेटर भी मैंने आपको बताया इजी तरीके से कर सकते हो। ईमेल बहुत ही इजी होता है। ईमेल में आपको क्या करना है, देखो ये ड्राफ्टिंग बनानी है सीधी। क्वेश्चन देखिए, यू आर सुनील, आप सुनील हैं। यू हैव पास्ड क्लास 10th इन 2000। ये जो आपको 2 दिख रहे हैं इसका मतलब है आप यहाँ कोई भी सन लिख सकते हैं। अगर पेपर में सन दी हुई है तो ठीक है, वरना आप ये इंडिकेट कर दें। यहाँ कितनी भी संख्या आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर पेपर में नहीं दी गई है तो आप केवल XX लिख दें। तो इसका मतलब हो गया कि आप सुनील हैं, आपने कक्षा 10 2026 में, 25 में, 20 में पास की है। यू हैव अप्लाइड टू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर फॉर द री इवोल्यूशन ऑफ योर मार्क्स इन इंग्लिश। री इवोल्यूशन का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन, अर्थात आपने बोर्ड को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है। आगे कह रहा है सब्जेक्ट ऑन 10 जुलाई, इस तारीख को, यानी अंग्रेजी का रीचेक करवाने के लिए, रिवोल्यूशन करवाने के लिए, पुनर्गणना करवाने के लिए, रिकाउंटिंग करवाने के लिए आपने एप्लीकेशन लगाई है। और कब लगाई है, 10 जुलाई 2000। आगे उसने लिखा नहीं। सेंड एन ईमेल टू द, अब आपको एक ईमेल भेजना है तो यहाँ आपको हर हाल में ईमेल एड्रेस दिया हुआ मिलेगा। तो देखो ये ईमेल एड्रेस है। एड्रेस क्या है, सेकेंडरी बोर्ड राजस्थान @nic। ये आपको देख करके लिखना, कुछ नहीं है। और सब्जेक्ट क्या हो गया, फॉर इंक्वायरिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ योर मार्क्स। तो विषय हो गया कि जो आपने री इवोल्यूशन के लिए आवेदन किया है तो आपको स्टेटस देखना है कि आपके नंबर बढ़े या नहीं बढ़े, कोई करेक्शन हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए आपको ईमेल करना है। किसको करना है, एड्रेस दिया हुआ है। अब ये ड्राफ्टिंग है पूरी की पूरी, ये किसकी है, ईमेल की। आप यहाँ टॉपिक लिख सकते हैं ईमेल, लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको लिखना है टू में ये एड्रेस लिखेंगे जो दिया हुआ है। देखो ये यहां से मैंने पूरा एज इट इसको कॉपी किया है। फिर है कार्बन कॉपी CC, आप इसमें 3 डॉट लगा के छोड़ दें, इसको एलिसन बोलते हैं, 3 लगा के छोड़ दें। BCC, इसका मतलब आपको ज्यादा संख्या में देनी है तो इसमें भी अपने को कुछ नहीं करना। आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट ये रहा है, फॉर इंक्वायरी अबाउट द स्टेटस ऑफ योर का कर दो माई और मार्क्स। ये एज इट लिखा है मैंने, कुछ भी अपनी ओर से नहीं लिखा। ईमेल आपको ऐसे ही बनाना है। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं आपको रटना नहीं है, समझ के बनाना है। ऐसे स्टोरी को भी आपको समझ के बनाना है, रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो ईमेल जो आप बना रहे हैं इसमें देखिए एड्रेस आप लिख दिया, यहां से उठा के लिखा, सब्जेक्ट यहां से उठा के लिखा। और अब आप देखेंगे मैसेज जो लिख रहे हैं बॉडी पार्ट, देखिए रेस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम, ये तो हमें लिखना ही होता है, ये भी एक लेटर होता है। ईमेल में भी आपको लेटर लिखना है और वो भी बिल्कुल शॉर्ट में। जैसे पहले कभी हम मनी ऑर्डर लिखा करते थे, उसी तरह ये ईमेल है, शब्दों पर ध्यान देना है। अब ये कह रहा है यू आर सुनील, तो क्या हो गया, I am सुनील।
उसके बाद में यू हैव पास्ड, तो यहां देखो यू का हो गया आई हैव पास्ड क्लास 10th इन 2000, आगे कुछ भी सन लगा दो। तो यहां मैंने लिख दिया आई हैव पास्ड क्लास 10th इन 2000, एज इट मैंने कॉपी की है। इसके बाद में मैंने जोड़ दिया, ये कह रहा है यू हैव अप्लाइड, यानी आपने अप्लाई किया है, फॉर्म भरा है, तो यहां आपको रोल नंबर देने कंपलसरी है। तो मैंने यहां लिख दिया माई रोल नंबर इज, कोई भी काल्पनिक नंबर लिख दो। आपको पता है कि 20 लाख से 30 लाख के बीच में बच्चे बैठते हैं, कोई भी आपको ये 26,84,657, ये काल्पनिक नंबर आपको लिखने हैं। लेकिन काल्पनिक नंबर भी आपको, अगर यहां आपने 200 लिख दिया तो अच्छा थोड़ी लगेगा भाई। लाखों की संख्या में स्टूडेंट बैठते हैं, 20 से 30 लाख स्टूडेंट प्रत्येक वर्ष बैठते हैं, तो उसके बीच की कोई संख्या दे दीजिए। इसके बाद में यहां यू का हो गया आई हैव अप्लाइड टू बोर्ड, यहां भी देखो आई हैव अप्लाइड टू दी बोर्ड। अब यहां आपको ये राजस्थान में नहीं लिखना है, इससे कोई लेना देना नहीं है, आप यहां से लिखिए फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ, योर का हो जाएगा माई, मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट ऑन 10th जुलाई सन लिख दो, बस। यहां तक देखो मैंने लिखा। इसके बाद नीचे आ जाओ, प्लीज टेल मी द स्टेटस। अब आपको ये जो है इंक्वायरी वाला, यही आपको लिखना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। प्लीज टेल मी द स्टेटस ऑफ माई मार्क्स, देखो प्लीज टेल मी स्टेटस ऑफ माई मार्क्स कैसे मंगाओगे, कोई एड्रेस दोगे तो आप लिखेंगे एट, नाम है सुनील, तो आपको पता होना चाहिए जब भी हम ईमेल पर एड्रेस देते हैं तो स्मॉल लेटर में होता है, तो आप सुनील को शॉर्ट में लिख दें। और ये एड्रेस काल्पनिक है, आप कोई भी, जैसे मैंने लिख दिया sunil@gmail.com, आगे बाई ईमेल, तो ये आपको छोटा सा शब्द जोड़ना है। यानी आप मार्क नंबर मंगा रहे हैं तो कोई एड्रेस तो होना चाहिए जिस पर वो आपको ईमेल, जैसे आपने ईमेल भेजा कि भी मेरी नोटबुक चेक करनी है, तो वो भी तो आपको उत्तर भेजेगा ईमेल से, तो एड्रेस दोनों होने कंपलसरी है। और लास्ट में आप लिख दीजिए योवर्स फेथफुली, आप चाहो तो थैंक यू लिख सकते हो, नहीं कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें कम से कम शब्दों का यूज करना है। योर्स फेथफुली सुनील। तो ये आज मैंने एकदम छोटा सा वीडियो बनाया है आपको ईमेल समझाने के लिए। तो ईमेल की ये सुंदर ड्राफ्टिंग आपको करनी है स्केल और वुडन पेंसिल की सहायता से या बॉल पेन की सहायता से आप नोटबुक पर बनाएंगे, और सुंदर सी, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं, ड्राफ्टिंग होनी चाहिए सुंदर आपकी। तो लेटर और ईमेल पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा स्टोरी का। हमें 2 स्टोरी दी जाएगी और स्टोरी में आउटलाइन दी जाएगी। आप उन आउटलाइनों का यूज करके और पास्ट टेंस का यूज करते हुए हमें वो स्टोरी लिखनी है। इतनी इजी होगी कि कोई भी, चाहे कहीं से भी स्टोरी आ जाए, आप आसानी से बना लेंगे। आपको केवल और केवल वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म आनी चाहिए बस। और इतने इजी वर्ड्स आते हैं, इतनी इजी वर्ब आती है जो रात दिन हमारे काम आने वाली है। और आप अगर 2 या 3 स्टोरी बना लेंगे, जैसे मैंने आपको तरीका बताऊं उसी हिसाब से बना लेंगे, तो फिर आपको इंग्लिश में स्टोरी बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है। तो कल आप फिर आगे का लेकर के और मैं आऊँगा, तब तक आप ये लेटर और ईमेल को तैयार करें और साथ बने रहें। पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबा के रखें, फॉलो करें, लाइक करें और दबा के शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मॉडल पेपर पहुँचे और वो हमारा जो समय बहुत कम दिया अब की बार सरकार ने, उसका किसी को कोई नुकसान न हो। इसीलिए मैं कक्षा 8, 10th और 12th इन सब के इंग्लिश के पेपर तैयार कर रहा हूँ। एसएसटी के पेपर इंग्लिश मीडियम के लिए तैयार किया है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। चैनल का आप नाम सब जानते हैं, राठौड़ सर 2438। इसी चैनल से रोज आपको ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं हर संडे को कोशिश करूँगा कि मैं आपके लाइव आकर के, और जो आपका इंग्लिश का ग्रामर का जो टॉपिक हार्ड है उसको सॉल्व करूँ। तो
संडे को मैं कोशिश करता हूँ, अगर टाइम मिला तो मैं आपको कल सैटरडे बताऊंगा कि कितने बजे मैं लाइव आऊँगा और कौन कौन से टॉपिक्स लेकर के आऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।